हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकरम कलीम। और एक बहुत ही खास एपिसोड लेके आपके सामने हाजिर खिदमत हैं नादिया खान है यहाँ पे, रुबीना अशरफ है, मईना खान। लेकिन मैं खुश थी कि चलो शुक्र है जब मैंने देखा ना लिस्ट के 23rd 22nd एपिसोड ऑफ स्टैंड अप गर्ल, मैं कहा शुक्र है मैं इस हफ्ते नहीं हूँ। फिर आ गया फिर देखना पड़ा है ना। हाँ बस यार इसमें मैंने इतने एपिसोड्स देखे हैं कि मेरी आंखें जो ना रह गई हैं, बिल्कुल खत्म, कंफ्यूज हो गया मैं ड्रामों के बीच में। बहुत देखा है, बहुत ड्रामे देखे हैं। नादिया कंफ्यूज है और मैं ड्रामों का जो आज लाइनअप है उससे कंफ्यूज हूँ क्योंकि मेरी जाने जहाना शिद्दत से नमक हराम है। ये तीनों ड्रामों का नाम है बात सही है ना। मेरी जाने जहां शिद्दत से नमक हराम है। और मईना जी क्या आप रेडी हैं? हाँ मैं रेडी हूँ। क्या आप शिद्दत से रिव्यू करना चाहेंगी नमक हराम का? इतने इंडस्ट्री के नमक हलाल लोगों को तुम नमक हराम शुरू करा रहे हो। हम तो भाई बना के दिखा रहे हैं, तो नमक हराम तो देखना पड़ेगा ना। इतने नमक हलाल लोग हैं कि हम अपनी इज्जतें अपनी जानें दांव पे लगा के यहाँ बैठे हैं, ये बॉर्डर पे है। क्रिटिसिज्म लेके उन लोगों के काम पे जो कि अगले दिन हम और बैशिंग लेके, इतनी को हमारी लेवल है नमक हलाली का विद द फील्ड। और आप कह रहे हैं नमक हराम। नमक हलाल हूं मैं, नमक हराम नहीं। नमक हलाल। महीना खान ने सिंगिंग की दुनिया में देख कदम रख दिया है और पहला उनका जो बहुत ही अच्छा इन्होंने कोयर के पीछे जो आवाज निकाली, कमाल निकाली। ओवर टू यू महीना जी। सो नमक हराम, मुझे लगता है everyone has lost interest, even the people who are shooting it have lost interest in this play because कहानी कहीं नहीं जा रही and unfortunately और ये बुरा लगता है मुझे कहने में, too many flaws, too many inconsistencies, बहुत ज़्यादा inconsistence है। अब हमको देखने थे 1 2 3 4 5 4 आई थिंक 4 एपिसोड्स ना। तो आई विल जस्ट क्विकली रन थ्रू द फर्स्ट। रोमांस को बहुत बिल्ड कर रहे हैं जो मुझे नहीं लगता ये एक रियलिस्टिक चीज़ है। फिर एक सीन था रोमांस को लेकर जब वो अपने शर्ट उसकी उतरी हुई है और वो बाहर आता है एंड ऑल। अब सिचुएशंस इन लोगों ने अच्छे क्रिएट किए हैं, गुड सिचुएशंस, बट वेरी देखने में मज़ा नहीं आया मुझे। यू नो लाइक आई जस्ट फील दैट नो इट्स नॉट अ बिलीवेबल सिनेरियो। बट जिन लोगों को आप ये कहना चाह रही नमक हराम की टीम जो है वो ड्रामे के साथ नमक हलाली नहीं कर रही है ना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर एक सीन है जिसमें वो हाथ उसके भर जाते हैं उससे, फिर वो दुपट्टा ऊपर, आई मीन लाइक क्यूट बट नो, आई मीन यू नो लाइक एक फ्लॉड कैरेक्टर है, ठीक है, यस थोड़ा बहुत आपकी तरफ एक हमदर्दी आ जाती है, बट डू यू रियली फॉल इन लव? या देयर इज दैट सिंड्रोम आल्सो ना, क्या कहते हैं, स्टॉकहोम और समथिंग सिंड्रोम, व्हेन यू फॉल इन लव विद योर ओन किडनैपर, बट ही यू नो, बट आई एम नॉट बिलीविंग इट। फिर बाबर अली गेट्स शॉट, ही गेट्स शॉट राइट, वो ऐसे करता है, बट इन द नेक्स्ट सीन नो साइन ऑफ बुलेट भी नजर आ रही, नो साइन ऑफ खून और पट्टी और हॉस्पिटल जाना, कुछ नहीं, नथिंग, देयर इज नॉट इवन ए मेंशन ऑफ दैट एक्सेप्ट व्हेन व्हाट्स हिज नेम सीज द कार। एंड फिर एक पर्पल साड़ी थी इसकी अपनी सुनीता मार्शल की, जो पहले एक सीन होता है इन दोनों का जिसमें ये लोग बातें कर रहे होते हैं, फिर अगेन एक कट आता है, उसके बाद वो मेकअप कर रही, कहता है मैं आ गया हूँ तुम्हें लेने के लिए, and then again the next morning she's wearing the same, you know, so they're not, people are not, you know, like even jo aapka continuity jumps even in scenes, because एक scene में आप इसको बुलाते हैं लड़के को, इसको इंसल्ट करते हैं, बाबर अली करते हैं, क्यों? उस सीन की मुझे कोई समझ नहीं आई कि वो किस बात पे was he annoyed with him, what was the reason कि उसकी बेटी घर के अंदर इंटर क्यों हुई थी, इस बात पे उसने उसको बताया कि तुम क्या हो, मतलब अच्छा, लेकिन फिर तुम उसको ऑफिस फिर भी सारे पेपर्स और सारी चीजें करने देती हो, सो यू नो देयर वाज जस्ट टू मेनी इनकंसिस्टेंसीज। इमरान के वार्डरोब में समझ नहीं आता कि एक जगह उसने एक अपना कैरेक्टर बनाया, फिर एकदम वो बिल्कुल शिद्दत का मुनीबट बन जाता है, सोच ये वो फलाना, उसके बाद फिर वो अगले सीन में वो हो जाता है। एंड देन इन वन सीन ही कम्स एंड ही इज वेयरिंग डार्क ग्लासेस इन द हाउस। जब बाहर जाता है, he has a scene with his brother-in-law, वहाँ ग्लासेस उतार देते हैं बाहर जाके, और कमरे के अंदर आपने पूरी डार्क ग्लास,
बट एनीवे इट्स बीइंग वॉच्ड, जिसका मुझे नहीं समझ आ रहा, बट ठीक है, आप लोगों को पसंद आ रहा है, आई एम सो तो ग्लैड, emoji. लेकिन मुझे नहीं समझ आया और मुझे टू मेनी इनकन्सिस्टेंसीज, फॉर मी इट वाज I want to see. I want to see. Okay, the same. Yeah. हाँ, तो वो तो स्माइली भी उल्टा हो जाता है ना. It's Smiley- becomes a sad face. हाँ, लेकिन वो लग रहा है कि स्माइल कर रहा है. हाँ वो. So रुबीना it जी, was- आपसे मेरा सवाल है, हाँ जी. मुरीद का प्लान क्या है? ये तो मेरा ये सवाल तो था. नहीं, ये आप इधर बैठी, मैंने ये सवाल सबका ये सवाल मेरी है. पहली लाइन थी. मैंने- What is the plan? अच्छा, आप हमने शुरू में देखा पहला एपिसोड, हमें समझ भी आया, हमें अच्छा भी लगा कि एक ये लड़का है जो कि इस घर का नौकर तो है, लेकिन कहीं इस घर में इसकी माँ के साथ या किसी के साथ बहुत बुरा हुआ है. नाउ ही इज मुझसे फुल ऑफ revenge लेना है. वेंजेंस, है ना. अब इसने बदला लेना है. फाइन, ठीक था, बिल्कुल सही था, और वो अपने तरीके से कर रहा है. फिर उसकी शादी इस घर की ही बेटी से हो गई. थोड़ा सा उसने जैसे भी मैनिपुलेट किया या जो भी किया, तो बदले में उसने क्या करना है. मतलब शादी हो गई है इस घर की बेटी से, अब उसको पता भी चल गया वो तुम्हारी बीवी भी है, तो और कितना बदला लेना है. अब क्या करना है. अब वो एक प्लॉट कर रहा है, कभी इसको साथ मिलाता है, कभी उधर से आता है, कभी किसी को मिलाता है. उसके मेरा साथ मेरा एक बेसिक सवाल है, It was अगर मैं no किसी को sense. बदला लेना है मैंने, और अब मैंने उसे अगवा भी कर लिया, सबसे मुश्किल काम किसी को अगवा करके उसको एक ऐसी जगह पे ले आना, आइसोलेट, बिल्कुल आइसोलेशन में रखा हुआ है, मारा है, पीटा, ये वो, खत्म कर दो बस, लगा दो, गोली मार दो, इंजेक्शन लगा दो, जहर का कुछ भी कर नहीं, दो. उसने कहा था तड़पा और तड़पा. पहला जो शक है वो इसी नौकर पे जाता है. हाँ बिल्कुल. बाबर अली का क्यों नहीं जा रहा? और किस पे, और कौन है उसकी जिंदगी में इर्द गिर्द हाँ, और तो कुछ दिखाया जो भी उसके नहीं है. साथ बुरा हाँ. करेगा, ये नौकर. और फिर एक कहानी, और वो पहली ही जो 2-3 एपिसोड्स हमने जब शुरू में की थी, तब ही बहन ने कह भी दिया था कि ये भूला नहीं होगा इसकी माँ के साथ बिल्कुल. जो भी तुमने किया है ना. तो अब बाबर अली किस इंतज़ार में, कौन सी रेवलेशन के इंतज़ार में है जो उसको बताएगी कि ये आदमी जो है ये है जो मेरा दुश्मन है. वो दुश्मन को ही ढूंढता फिर रहा है. उसके बच्चे भी लगे हुए हैं, उनको समझ भी आ गई, अब तो बेटी भी मियाँ के साथ मिल गई है, उसको भी समझ आ रही है कि ये आदमी और वो कुछ- सबूत इकट्ठा कर रहे हैं. हाँ, मतलब कि I mean, sorry, Emoji. but yeah, I would say the emoji is probably the same as Marina's. Yeah, I guess. Two thumbs down. Yeah, 2 thumbs हंसते down. हुए. हाँ, नहीं इसको बस ये इतनी प्यारी 4 पटाखों वाली शादी हुई है, इतनी प्यारी, इतना अमीर आदमी है, बेटी की शादी हो रही है, एक ही बेटी, क्योंकि अब दूसरी, पहली की तो हमने फेंक दिया, दूसरी की शादी हो रही है, तो जी क्या एक साइन हुआ, फिर तुम 4 पटाखे फटे टोटल, 4. और उसके बाद गाड़ी में बैठे, शुक्र है ये भी जिम्मेदारी निपट गई. गाड़ी में आके बस घर आके शादी हो गई. शदीद कॉम्प्रोमाइज हुआ है विद द बजट, और ड्रामा पैसा मांगता है और खर्चा नहीं किया गया. जो सपोर्टिंग कास्ट है बर्बाद कर रही है ड्रामे को, और ये ड्रामा वो है कि मैं इसके बारे में जितना बोलूँ कम है. मैं जानना चाहती हूँ 7 मिलियन लोग कौन हैं. ये मैं बड़े कॉन्फ्लिक्ट में हूँ कि ये कौन लोग हैं, इनको क्या दिख रहा है नमक हराम में जो मुझे नहीं दिख रहा, जो मुझे समझ नहीं आ रहा. एक सीन जो मुझे इम्पैक्ट कर जाए या मेरा दिल ना जले उसमें कि ये क्या हो रहा है. सो आई हैव सो मेनी क्वेश्चन, सो मेनी वाई मोमेंट्स. आप बात कर रहे हो कि जी अच्छा, मुझे ये लगता है कि फैंस बहुत हैं. रक्स से बिस्मिल कल चल रहा है, वही फ्लेवर लोग चाह रहे हैं फ्लेवर आ जाए दोबारा से, नहीं आएगा. कुछ भी कर लें, किसी 7 मिलियन किसी आ रहे सीन हैं. में वो फ्लेवर नहीं. 7 मिलियन का फ्लेवर आ तो ये रहा है. 7 मिलियन लोग क्या कर रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं, मुझे नहीं, मे भी कुछ आप जो मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे नहीं नजर आ रहा, मुझे पता है कि क्या है इसके अंदर. दोनों की इतनी ऑकवर्ड रिलेशनशिप है, पता है ना. हाँ. अब वो इधर बैठा है, वो इधर बैठा है, कभी हाथ पकड़ता है, कभी कुछ, और ये मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. और पीछे म्यूजिक क्या चल रहा है, आइए करीब आइए. ये किसकी ये पता नहीं मीना कुमारी का मुजरे का म्यूजिक क्यों चल रहा है. आई डोंट अंडरस्टैंड. ये सुनीता पे चलता तो चलो ठीक भी था, लेकिन सारा और इमरान पे क्यों चल रहा है मुजरा म्यूजिक. आइए करीब आइए. और उधर से वहां टेंशन कितनी है मियाँ बीवी में है. और इससे भी एक अजीब सा सीन था, वो मैं बाद में नहीं, बताऊंगी. पहले मुझे ये बताएं कि वो क्यों नहीं बता रही अपने घर वालों को. मुझे तो तुम मुझसे पूछ रहे हो, मैं 100 सवाल पूछूं. मैं बस एक जवाब, नमक हराम का
ईमान से मेरे पास कोई जवाब नहीं किसी सवाल का। हराम है मेरे पास, हराम है कि मुझे कोई, हराम है कि इसका कोई एपिसोड और कोई सीन मुझे समझ आ रहा। प्लीज, दिस इज टॉर्चर। ओके। बुखार एक मेहमान है, आता है और थोड़ी देर बाद चला जाता है, थोड़ी देर के लिए आया चला जाएगा। इसी पे बात हो जाए राइटिंग की, मरीना जी और राइटर हैं सकलैन अब्बास, जो कि खई के राइटर हैं। हाँ, we know that. Yeah, we did, but we forgot. yeah, that it is sad. देखिए, राइटिंग पूरे ड्रामे को रिफ्लेक्ट कर रही है कि एटलीस्ट हम, नॉट द 7 million who are watching, but the 3 million here on this couch. जब आपके पास कुछ मज़े की चीज़ नहीं आ रही होती तो फिर अनफॉर्चुनेटली आपकी नज़र फ्लॉज पे जाती है। एंड इसमें जो टू मैनी फ्लॉज, आई मीन हम कहाँ, बिकॉज इट बिकम्स देन लगता है कि हम सिर्फ बैशिंग करने के लिए आए हैं कि कोई अच्छाई हमको नज़र नहीं आ रही, लेकिन कहाँ है अच्छाई। मेरी एक और चीज़ होती है कि जब इमरान अपनी फ़िलॉसफी बोल रहा होता है तो इसकी बात सुनते क्यों हैं? सारे बैठ के पूरी की पूरी बात सुनेंगे और फिर वो चला जाएगा। उसको कोई, हाँ, और जरूरत क्या है इस फिलॉसफी? नहीं, और उसको कोई इवन द गाय हु नोज, उसका जो ब्रदर इन लॉ है नाउ, वो भी जानता है, वो उसको चुप कराएगा बस, नहीं पूरा सुनेगा और फिर अपनी वो जवाब देता है। आई जस्ट फील दैट इट्स ओके, चलो 2-3 चीज़ें हुई। सुनीता मार्शल का ज़रा सा पता चला कि वो इस बंदे की बीवी है जो उसको मार के इतना खुश हुआ। दैट सीन वाज जस्ट टू फनी आफ्टर ही शूट्स हिम। फर्स्ट तो ही इज लाइक इन, and then he shoots him and he's like like he's in a euphoria, and you know, like it was just too much, that scene. Okay, so now we know that she is the wife. अब वो खुद छोड़ के गई है। धोखा उस औरत, और ये कहता भी है अपना इमरान, कहता भी है कि तुम उसके पीछे पड़ो ना, तुम इसके पीछे क्यों पड़े? क्योंकि तुम्हारी बीवी ने तुम्हें धोखा दिया। क्यों दिया, क्या है वो कहानी, पता नहीं कब अनरेवल होगी, लेकिन होगी। आई लाइक द सीन जहाँ बेटी माँ को कहती है ना, आप पूछें कौन है वो औरत, तो चलो। लेकिन वो जो सीन था जिसमें वो इंट्रोड्यूस कराता है अपनी बीवी को सुनीता से, वो क्या वो सीन क्या था? और सुनीता भी बैठ के ना अपनी बुराई, अच्छा, और यू नो इट्स नंबर्स राइटिंग के, सो सॉरी बट इट्स अ 4। रुबीना जी, मेरे उस सवाल का जवाब दे जो मैंने नादिया से पूछा, मुझे नहीं दिया। वो अपनी माँ को क्यों नहीं बता रही? लव हो गया, लव एंड में बताएगी। एंड ये तो 10वें एपिसोड में हो गया था। अब सबको पता है, और वहां तक जाने में क्यों कबाहत है अभी, क्योंकि करने के लिए रोमांस आपने बिल्डअप कर रहे हैं। रोमांस बिल्ड भी नहीं कर रहे आप, कर रहे हैं। ये कोई रोमांस ओह है? गॉड, इट्स क्रिंजवर्दी, बट सो देखा, रोमांस नहीं है ना, इट डजंट फील लाइक रोमांटिक एट ऑल। शी इज स्माइलिंग, एक मिस्ट्री है जो सॉल्व नहीं हो रही, लोग स्पाइज बुक किए जा रहे हैं। एक स्पाई जो है वो उधर से तस्वीरें बना रहा है, एक स्पाई है उधर, उसके गुंडे इसको उठा रहे हैं, इसके गुंडे उसको उठा रहे हैं, और सेम टाइम पे उठा रहे हैं। हाँ, सेम टाइम पे उठा रहे हैं। और फिर वो स्पाई पकड़ा जाता है, वो पूछता है तुम्हें किसने भेजा, मतलब तुम लोगों को क्यों समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा दुश्मन ये है और इसके दुश्मन तुम हो? इट्स एज सिंपल एज दैट। ये मिस्ट्री तो नहीं है अब, और इसको मिस्ट्री बनाने में आप कुछ नहीं कर रहे। सो it's sad that it's Clan, and it's sad that it's numbers utterly flawed. The script is utterly flawed. क्योंकि वो आदमी जो इस आदमी के घर में नौकर है, अगर वो इतना ही इससे नाखुश है तो अब तक खत्म करे और इसको मूव। मैं वही कह रहा हूँ कि जब अगवा भी कर लिया, आपके पास एक मतलब एक प्रॉपर चांस है जो भी चीजें और तुम ऑफिस में भी उसने तुम्हें बिठा दिया है, हालांकि क्यों बिठा दिया है, जबकि वो ऑफिस से उठाता है और कहता है मेरा जूता साफ करो अपने कपड़ों से। कोई सेंस नहीं। ये क्या है? आई मीन इतना कॉन्ट्रडिक्टरी राइटिंग है कि लगता नहीं कि यहाँ से एकदम से ऐसे कौन आ जाएगा। आई थिंक 4 इज मोर देन, हाँ, जैसे क्रिकेट में बॉल टेम्परिंग होती है, उसी तरह नमक हराम में स्क्रिप्ट टेम्परिंग हुई है।
सकलैन ने मुरीद का ये कैरेक्टर ऐसे नहीं लिखा था जैसे हम देख रहे हैं. इट वॉज एकदम नेगेटिव कैरेक्टर, डार्क, नेगेटिव. मसला ये हुआ कि somebody else wanted it to be hero, पॉजिटिव. मसला सारा स्क्रिप्ट में ये है, राइटर ने लिखा है मुरीद विलन है, लेकिन इमरान जो एक्टिंग कर रहा है वो एक हीरो की कर रहा है. खराब हो गया कैरेक्टर, खराब बर्बाद हो गया. तो आपने कहा स्क्रिप्ट टेम्पर हुआ, तो उसका मतलब ये है कि Script इमरान अशरफ ने कहा है राइटर को कि तुम मेरे सीन्स डालो जिसमें मैं पॉजिटिव नजर आऊं. किसी ने इसको हीरो मतलब समझता है, कोई somebody believes, मे बी इमरान, आई डोंट नो, लेकिन ये कि ये हीरो होना चाहिए. और उसका क्योंकि सकलैन देखिए अभी रिलेटिवली इज अ न्यू राइटर, उसकी एकदम नहीं मानी जाएगी कि नहीं यही होगा, ना चैनल सुनेगा ना कुछ. अब खई के बाद इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. ये खई से पहले उसने लिखा था. एंड सकलैन इज नॉट हैप्पी, आई एम श्योर कि जिस तरह का एक कैरेक्टर बना है, ही इज नॉट हैप्पी. कांट बी कि मेरा मुरीद जो था, और कैरेक्टर ही ना चिनार खान इज चिनार खान, और उसको वो ओन करता है सकलैन. सकलैन नहीं ओन कर रहा है इसको, मुरीद को, सीधी बात. क्योंकि ये एक नेगेटिव कैरेक्टर था, इसने नेगेटिव ही करना था, ये विलन था. हीरो अब मसला ये कि जब वो हीरो बनना चाहे तो क्या करें आप, जब लिखा हुआ विलन है, बनना हीरो चाह रहे हैं. ऐसा होता है फिर ये हाल. बट आधा तीतर आधा बट बटेर. तो हीरो तो वो फिर भी था ना, एक हीरो को बुक किया ना आपने वो कैरेक्टर प्ले करने के लिए, विच मीन्स वो हीरो है, लेकिन चूंकि उसको बदला लेना character है है, तो वो हाँ. नेगेटिविटी है उसकी, बट वो फिर भी हीरो ही रहेगा. हम कहेंगे हाँ लो इस आदमी से बदला, इसने तुम्हारे साथ बुरा किया था. बिल्कुल. लेकिन नहीं, उसमें ऐसी चीजें डाली गई हैं जो स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था उस कैरेक्टर का. ये हुआ. जैसे कि वो जाता वो बड़ा ऑड था कि वो किसी की हेल्प करने चला जाता है. जी जी, ये स्क्रिप्ट में नहीं, ये बनी है चीजें, ये बाद में बनी है, बिकॉज अब वो मुरीद को कुछ और बनाना चाहते हैं कि नहीं वो हीरो है, वो हीरो है. तो ये मसला हो गया कि जब राइटर का कैरेक्टर खराब कर दिया जाए और कोई उसको स्क्रिप्ट के साथ टेम्परिंग करे, ये प्रॉब्लम आ रही है. नंबर 1 एक, चलो खैर ये अब सीरियस बात है, अब मैं बताती हूँ. प्यारे 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 जुमले. ये बड़ा प्यारा जुमला था, जानता हूँ मैं कि तुम कहाँ से बोल रही हो. कहाँ से बोलते हैं? और आप एक खातून को कह रहे हैं कि जानता हूँ तुम कहाँ से बोल रही हो. ये कुछ और होना चाहिए था कि भी जानता है कौन बोल रहा है, किसकी जबान बोल रही हो, लेकिन तुम कहाँ से बोल रही हो, क्या मतलब है आपका, कहाँ से बोल रही हो? मुंह से. मे बी, मोस्ट प्रॉब्लली तो मुंह ही होगा इसका. ऑप्शन नंबर 1 मुंह, ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 3 नाक, नाक, कान, मुंह, कहाँ से बोल रही है वो? तो ये मुझे जुमले की समझ नहीं आई. बहुत ही प्यारा जबरदस्त जुमला था. लेकिन मेरा जो फेवरेट सीन है ना, जिसमें मुरीद ऐसे बैठा हुआ है और आवाज आती है बरकत उज़मी की, मुरीद, मेरे बच्चे, मुरीद. और मुरीद ऐसा होता है, मुरीद की माँ की आवाज है. हाँ, you're और right. वो इतनी प्यारी आवाज से, ईमान से बरकत उज़मी जब ना औरत का आवाज में बोलते हैं, ऐसी आवाज आती है. और बरकत जब लड़की बनता है ना, तो वो जो ऐसी दो आवाज लड़के आती है. हैं हाँ, हमारे, हाँ, बरकत और हाँ, उज़मी, फोटो लगा जो देते हर हैं. अच्छा. शो तो में जब मैं समझी बरकत ये का वॉइस ओवर है, यार उसकी माँ अच्छी खासी एक्ट्रेस थी, उसकी आवाज ले लेते. एकदम उन्होंने किसी आदमी ने, मेरा ख्याल औरत की आवाज ने बोला, और वो इतना सीरियस इम्पैक्ट था. दुख मुझे होता है कि इस ड्रामे में जब भी डायरेक्टर में रुलाना चाहता है, डराना चाहता है, ऑपोजिट होता है. जब वो डराना चाहता है तो मुझे हंसी आ जाती है, जब वो रुलाना चाहता है तो भी मैं हंस पड़ती हूँ. इसमें भी यही हुआ कि मुरीद बैठा है, आवाज आ रही, मुरीद बच्चे, मुरीद मेरे बच्चे, और मुरीद उठा, मुरीद को बुखार हो गया. तो माँ की आवाज आई, उसने कहा माँ ये क्या हो गया, शीमेल बन गई है, ये कहाँ से माँ के अंदर से आदमी की आवाज आ गई है. तो उसने बुखार हो गया बेटे को, होना भी चाहिए, बुखार पे जुमला भी था एक. होना भी चाहिए. बुखार पे लाइन बड़ी मजे की थी. वो बड़ी थी, थोड़ी देर का मेहमान आया है, चला जाएगा. हाँ ये थी. थोड़ी देर की. थोड़ी देर तो हाँ, बड़ा जबरदस्त. पहले आप बीबी को बुखार हुआ, समझ थोड़ी देर के लिए मेहमान आया. अच्छा बारी बारी हुआ ना, पहले सारा को बुखार हुआ, फिर उसके बाद मुरीद को बुखार हुआ. दोनों ने दूसरे का ख्याल रखा. आइए करीब, सैनिटाइज करवाना चाहिए उनको, घर बैक्टीरिया आ चुका है. घर आइए करीब के बाद फिर एक और भी आया है, वो मैं डायरेक्टर के टाइम पे बताऊंगी. लेकिन जहाँ तक स्क्रिप्ट की बात करूँ तो तो ये जो राइटिंग स्क्रिप्ट, सारे जो सीन्स है, जो मेरा ख्याल है इतने सारे पेजेस होंगे, इतने सारे पेजेस होंगे, खत्म ही नहीं हो रहे. इमरान सारा का सीन खत्म ही नहीं हो रहा, बाबर इमरान का सीन खत्म ही नहीं हो रहा. तो आप लगा के ना आराम से कपड़े धो के आ जाएंगे, मशीन चला दें आप, लंबी साइकिल, सीन वही होगा. तो ये कुछ नमक हराम में चल रहा है. स्क्रिप्ट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग, लाइंस नहीं समझ आ रहा कुछ भी. नंबर्स 4 that feels like -25. बहुत बुरा. सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है.
अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम में। राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोडकास्ट हुए हैं वो 10,200 हुए हैं और सकलैन अब्बास के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल नमक हराम से 510 5% बनते हैं 0.5 मिले हैं। अब बात करी जाए डायरेक्शन की, और मैंने एक ऐसा सीन नहीं देखा जिसमें आप किसी को टॉर्चर कर रहे हैं और 2 लोग टॉर्च पकड़ के मुंह पे खड़े हैं। ये मेरा भी सवाल, वो दैट वाज द कॉमिक एलिमेंट ऑफ द वो क्या था? वो कॉमिक एलिमेंट था। ये तो वो गानों के अंदर होता है कि आप लाइक अच्छा, और मुझे समझ नहीं आ रही आप अंधेरे में क्यों कर रहे हैं टॉर्चर? आपने वैसे ही मास्क पहने हुए, आप लाइट ऑन करके भी कर सकते हैं। इट मेड नो सेंस। टॉर्च का क्या नहीं पर्पस था? पता नहीं वो डराना चाह रहा है आपको डायरेक्टर, समझे आप? क्या चीज? आप डराना चाह रहा है बस एक टॉर्च तो एटलीस्ट वो वाला टॉर्च कर लेते ना, यहाँ जो लगा के दो। शायद वो ज्यादा बाबर 2.5 साल के नहीं है ना, 2.5 साल के होते तो अपने ऐसे बच्चों की तरह डरा देते। मेरा यही एक सवाल था कि व्हेन बाबर अली वाज बीइंग बीटन, डिड एनीवन नोटिस द मैन विद द टॉर्च? पहले तो छोटा टॉर्च था ना, फिर 2 छोटा वाला, torch और फिर है। एक और बड़ा वाला आ गया जब हम लॉन्ग शॉट में चले गए शुरू में। अच्छा, और वो यू नो इट वाज लिटरली लाइक यू नो कोरियोग्राफ होता है ना कुछ के, अच्छा अब यहाँ आ रहे हैं, अब नो सेंस। मुझे लगता है कि टाइमलाइन भी बिल्कुल ऑफ हो गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सीन यहाँ क्यों हो रहा है। शायद मे बी बिकॉज ऑफ द क्लोथ्स। फेक डंडे मारे गए थे, इतने फेक डंडे थे। अच्छा, एंड देन वो जो पूरा सीन था जिसमें क्या कहते हैं, शी मेंशन्ड द बुखार सीन, मुझे कोई समझ नहीं आया कि इतने लंबे 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 वो आप बैठे हुए वहाँ, वो पहले कुर्सी पे सो गया और फिर एकदम से अजान हो गई। अजान का क्या था उसमें? व्हाट वाज द रीज़न फॉर द अजान? कि सिर्फ ये बताना कि वो फजर तक बैठी हुई थी, या उस वक़्त कुछ होने वाला था कि there was no reason, there was just no reason for that. Then everyone, if you notice, sleeps with full lights, meaning like studio lights. No one sleeps when, you know, like everyone, not just the mother and father, not just the girl, not just the boy, all of them. फिर एक सीन था, अच्छा हाँ, while Babar Ali is being beaten up and all, why is Imran driving a motorcycle all over the city? नहीं, वो बीच में भागना शुरू हो जाता I know. था। आए चुनी का रोड पे क्यों बाइक चलाया जा रहा है? बाइक के बगैर। हाँ, it was फिर so भाग silly. रहे हैं, अच्छा, और क्या कर रहे हैं? फिर did you notice कि जब वो आया है उसके पास, जूतों के बीच में जब उसको बिठाया हुआ है, सिर्फ उसके बाल और मुंह गीला था, nothing else. अब आप अगर इतने भागे हो तो थोड़ी सी पसीना इधर भी आ जाएगा, थोड़ा, या आप इसको इतना ना emphasize करो. It was like he had a bath just here, you know, like the face was wet, the hair was wet, nothing else was wet. So I don't understand. Then there was a wheelchair. Did you notice? From nowhere a wheelchair हाँ, came. wheelchair आई एकदम बाबर को लेके ना। You know, like no sense, no. I'm sorry. It sounds like we're just sitting here. अच्छा, बेटी देख के नॉर्मल यार, कितनी थी। problem ये ना कि ये लगता बाप है मेरा कि आप- व्हीलचेयर पे जा रहा है, मट्टी से भरा हुआ है, लेकिन ठीक है ना? नॉर्मल बात है। हाँ, लेकिन हाँ, इट्स मैं ओके, क्या करूँ, मुझे तो होता अच्छा, रहता और है। वो क्यों था? Because बेटी को देखना था. You know, obvious. मैं ऐसी नंबर अल्लाह, क्या numbers दूँ मैं? I'm so sorry. आप लोग enjoy कर रहे हैं. I'm so happy for you. लेकिन I'm not enjoying it. People, 4 रुबीना जी, so sorry. डायरेक्शन। दो जगह मिस कर गई हैं मरीना, बस वही, बाकी तो वो तकरीबन एक जैसे नोट्स हैं। व्हीलचेयर कहाँ से आ गई? तुम उनको उठा के लाए हो मस्जिद के बाहर से, तो व्हीलचेयर कहाँ से आ गई? मतलब कंधे पे डाल के ला सकते थे, हो सकता था ना कि एक बंदा है जिसको तुम लाए हो, तुमने जो भी गाड़ी बुक की होगी वो रिक्शे में डाला होगा, फिर घर लाए होगे, अब तुम कंधे पे ला सकते थे। वाई द व्हीलचेयर? ये चीज़ें सोचनी पड़ेगी ना डायरेक्टर को। घर पे कितने लोग हैं? They can all pick him हो up सकता है and पहले bring वो him. वहां से मस्जिद से अस्पताल लेके हाँ, गया, अगर वहाँ से- अस्पताल ना तो अस्पताल में कोई पट्टियां शट्टियां नहीं लगेंगी. मट्टी से भरा हुआ आया था। इट्स लाइक घर आए, व्हीलचेयर नहीं देते, व्हीलचेयर मंगवाओ. नहीं नहीं, देते, सीधा घर आया। अस्पताल वाले नहीं देते। अच्छा चले मुझे वो तो बताएं, जो Unless- महीना जी ने कहा कि वो भाग क्यों रहा था आई चंद्रीगढ़ रोड पे, कभी इधर भाग रहा था, नहीं तो कभी बाइक पे जा रहा बाइक पे होता था, फिर हाँ, बाइक भाग- पता नहीं भाग- कहाँ छोड़ता था, भागना भागना शुरू कर देता था, क्यों? फिर बाइक पे हो जाता था। क्यों? फिर इंटरकटिंग में बाइक और भागना इंटरकट्स में थे। अब ये कोई सिंबोलिज्म है जो हमारी समझ में नहीं आया। देन देयर वाज दिस प्लेस जहाँ वो, अच्छा, और जब वो व्हीलचेयर पे घर आए तो घर में किसी को कोई परेशानी नहीं थी। माँ तो सो के कभी उठी भी नहीं, देखने के वो घर आ गए हैं। बेटी फिर भी किचन तक गई है देखने के क्या हुआ है, बेटी ने खिड़की से भी देखा, बट यू नो अदरवाइज नोबडी रियली केयर्ड।
मस्जिद के बाहर जब वो मिले तो वहाँ फजर की अजान हो रही थी। फजर की अजान और मस्जिद का सिनेरियो उस वक्त का खतरनाक होता है, स्टैम्पीड वाला सिनेरियो होता है किसी भी मस्जिद के बाहर। खाली फूल मस्जिद थी, वो आराम से पढ़ते। अब जिन जूतियों में पढ़ मस्जिद, अभी तो अजान शुरू हुई है, लोग कोई ना मस्जिद में जा रहा है ना कोई मस्जिद से निकल रहा है। इतनी आसान जिंदगी। देन एक सीन था जिसमें वो बच्ची, दूसरी बेटी जो अब कज़न से शादी हो गई और वो अब शायद इसी घर में आके रहने लगे हैं, और वो बैठी हुई और वो बातें कर रही हैं कि अब ये कैसे होगा, सब बातें ऐसे ही हो रही हैं ज़बानी। वैसे तो रेडियो पे चला देते हैं, अल्लाह की कसम अब ज़्यादा अच्छा इमेजिन कर लेते हैं, ये वही सारा ड्रामा है। तो वो पहले उसको घड़ी पकड़ाती है, अरे ऐसा फिर शुरू हो गए हैं। कौन, अल्लाह की कसम 100 साल से मैंने किसी औरत को अपने मियाँ को घड़ी, वॉलेट, चाबी पकड़ाते नहीं कोई देखा। बिजनेस नहीं होता हर ड्रामे में। कल एक रात को 9 बजे वाला ड्रामा देखा था, उसमें तो एक सीन शुरू हुआ, एक बीवी ने अपने मियाँ को घड़ी वॉलेट पकड़ाया, कट। हम दूसरे घर में गए, वहाँ भी बीवी घड़ी वॉलेट पकड़ाई थी, कट। हम तीसरे घर में गए, वहाँ भी बीवी घड़ी वॉलेट पकड़ाई थी। आई सेड व्हाट इज हैपनिंग। इस घर में तो कमाल हुआ, उस लड़की ने परफ्यूम भी पकड़ाया उसने परफ्यूम लगाया और वापस कर दिया। Oh my God, I can't, मतलब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही, तुम परफ्यूम ले लो लगा लो खुदा के लिए। और बेड की एज पे वो परफ्यूम और घड़ी लेके बैठी थी। अभी ये लड़के कौन अच्छा, है? ये एक डायलॉग मुझे याद है जो बड़ा इंटरेस्टिंग था, जो कि मुरीद और उसका हमजुल्फ हुआ, हमजुल्फ कहेंगे ना उसको। हाँ। उसको कहेंगे, वो कहता है कि तुम क्या हो, तुम तो बड़े फलाने इंसान हो, घर दामाद बन गए। कहता है मैं तो घर दामाद नहीं, तरक्की है मेरी, तुम वेरी नाइस सही है कि तुम कहाँ से आ गए इस घर में, आप ही गए। हाँ, कहता मैं तो मुलाजिम था, मेरी तरक्की हुई है, तुम तो अच्छे खासे थे, तुम क्यों, कहते तजलील तो तुम्हारी हुई है। अच्छा, वो बच्चा जो है वो भर के बुरा एक्टर है जो हमजुल्फ है, ठीक है, फाइन, नया बच्चा है, होगा। उसको चाहिए थी डायरेक्शन देना तो दूर, जो फिक्सेबल्स थे उनको भी फिक्स नहीं करा कोई। मतलब कितने लोग मिलके एक ड्रामे की सुपरविजन करते हैं ना, फ्रॉम द डायरेक्टर टू द असिस्टेंट, जो भी वहाँ पे बैठ के स्क्रिप्ट को यूं देख रहे होते हैं जैसे कि उन्होंने ही पता नहीं इसमें से कुछ निकाल देना है। फिर हम एडिट में चले जाते हैं, फिर प्रोडक्शन में से भी चेक होता है, फिर चैनल पे भी चेक होता है। और जुमला क्या था? तुम अपने मालिक की मजबूरी उठाने वाले नमक हराम हो। ये तो कोई जुमला ही नहीं है, तुम अपने मालिक की मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाले नमक हराम हो। इट कुड ईजिली हैव गॉटन फिक्स्ड। तुम अपने मालिक की मजबूरी उठाने वाले नमक हराम हो का फायदा होना चाहिए था। एंड आई सेड ये ड्रामा हो रहा है या मजाक हो रहा है? नंबर्स डायरेक्शन के 4 नादिया। इतनी लेजी डायरेक्शन है कि लगता है डायरेक्टर एक्शन कह के ना बाहर चले जाता है, फिर उसके बाद आते हैं जब सीन खत्म हो जाता है। बीच में क्या हुआ, ही बाहर जाना भी लेजी नहीं होता ना, वो भी जाना पड़ता है, वो भी उसके लिए भी काम। मतलब आप चेक करो कि बाबर और सुनीता के सीन्स मुझे बड़े बॉदर कर रहे हैं। नमक हराम, वो जब आता है, जब भी वो सीन आता है, वो एक ही कुर्सी पे बैठा है, वो एक ही ड्रिंक पड़ी हुई है उसके पास, बिल्कुल वही जो लग रहा है कि एक साथ ही सीन शूट हुए हैं, साथ उसके ग्रीन खाली बोतल भी पड़ी हुई है क्लब सोडा की, एक ही जैसा। अच्छा, और कौन लड़की होती है जो हर दफ़ा सीक्वेंस की साड़ियाँ हर वक्त पहन के रखती है और हील्स के जूते? हाँ, हर वक्त सुनीता का ये बड़ा नहीं, आपकी कोई महबूबा भी हो ना, वो नॉर्मल कपड़े पहनती है। अब आपको किसी को इम्प्रेस करने के लिए या व्हाटएवर सीक्वेंस की साड़ियाँ नहीं चाहिए हर वक्त। ये बहुत पुराना होता था, 80s है, दिस इज वेरी 80s। बालों में वेरी फिल्मी कि आपने तो वो इतना इसके फेक सीक्वेंस है, प्लस मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो चाह क्या रही है। ठीक है, एक जैसे सीन्स हैं। अच्छा, अब अगर मुरीद उसका पार्टनर है जो लगा थोड़ा सा के, तो वो फिर उसकी क्यों फाइलें बना रहा है, उसकी पिक्चर्स? ट्रस्ट किसी को किसी पे नहीं है। और जो पहला सीन था बहुत प्यारा था रेस्टोरेंट का, जिसमें मतलब फजूल में ये उसका प्लान था, इससे मिलाऊं मैं इसको, और उसके बाद पीछे इमरान ने मारा एक वेटर को, मतलब ज़्यादा की वीडियो बनाया, ऐसी कितनी ऐसी तुम्हारी वेटर बेचारा वीडियो बना रहा है। मतलब मुझे समझ नहीं आई कि खुद वीडियो क्यों बनवाई, फिर वो खुद भी बना सकता था, वेटर को क्यों मारा है उसने। फिर अभी एडिटर जो है ना गाने पे और बैकग्राउंड स्कोर पे बहुत मेहनत कर रहा है। अब आर.डी. बर्मन भी आ गया है, आर.डी. बर्मन के स्टाइल का वो भी आ गया। You're right.
नहीं, ये कमी थी नमक हराम में। बस मैं वही सोच रही थी कि ये क्यों नहीं आया अभी मैंने कहा तक। सारी आ हॉरर गया। मूवीज का म्यूजिक, गुप्त मूवी का म्यूजिक, हाँ, वो अब आर.डी. बर्मन भी आ गए, वो भी आ गया। मैं कहा जी जबरदस्त, कुछ भी हो सकता है नमक हराम में। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज हैपनिंग। तो बाकी सपोर्टिंग कास्ट इतनी वीक है, इतनी बुरी एक्टिंग कर रही है कि कितना बाबर इमरान कर ले। और इमरान की एक होती है बहुत ज़्यादा एक्टिंग है, बहुत ज़्यादा। वो थोड़ी सी कम होती तो बेहतर होता। लाइन सिंपल है, नमक हराम, नमक। तो वो मुझे नहीं समझ आ रहा। नंबर्स, आई हैव नो क्लू व्हाट्स गोइंग ऑन। और मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये कॉमेडी ड्रामा है, हॉरर ड्रामा है या सीरियस ड्रामा है। सस्पेंस पहले थ्रिलर तो है। सस्पेंस भी नहीं मुझे इसमें समझ आ रहा। तो पहले तो मुझे आप ये जरूर ये समझाएगा। बाकी नंबर अगेन 4 which feels like -85। 4 सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम में। टोटल नंबर जो डायरेक्शन कैटेगरी में कास्ट हुए हैं वो 10,000 हुए हैं और शकील खान साहब के हिस्से में आए हैं नमक हराम से 404% बनते हैं, 0.4 मिले हैं इनको राइटर से भी कम मिले हैं। अच्छा जी, बात कर ली जाए फीमेल प्रोटैगनिस्ट की, सारा खान। Again, nothing unusual. She is being who she is. उसका slowly falling in love with this guy. अब I don't know whether वो कर रही है, is she putting on an act या वो असल में कर रही है. That's not bad. अच्छा कर रही है, लेकिन इस कैरेक्टर का रीजन समझ आया था कि ये क्यों नहीं बता रही अपने घर में? नहीं, I'll tell you because जब वो बताने या जब वो उसको फंसाने वाली थी, जब उसने फ़ोन वोन वगैरह सब कुछ रखा हुआ था, उसने अपनी कहानी इसको सुना दी थी ना, जो उसकी माँ वाली। हाँ, उसने अपनी कहानी सुनाई ना, फिर उसने वो जालिम बाप हो गया, जो मुझे याद है। सो व्हेन ही टोल्ड हर हिज ओन स्टोरी, आई थिंक उसको थोड़ा सा अगेन थिंग इज, देखें हर चीज़ राइटिंग पे आती है, हर चीज़ बिलीवेबल हो सकती है, राइटिंग एक्सिक्यूशन, बट इट्स नॉट डन वेल, सो दैट्स वाई आप कंफ्यूज रहते हैं। जो दैट्स द ओनली एक्सप्लेनेशन आई कैन गिव। अदरवाइज लड़की फिर जिद में आके कुछ भी हो सकता है, बिकॉज शी इज़ ऑब्वियसली वेरी एंग्री विथ हर पेरेंट्स ऑल्सो कि तुमने क्या किया मेरे साथ। लेकिन अगर हम एक्टिंग की बात कर रहे हैं तो लेकिन जिसने किया है, हाँ, तो वही तो बात है ना कि वो तरस खा गई उस पर। अब ओरिजिनल अगर जो नादिया कह रही है इज राइट दैट इफ़ इट वाज ए नेगेटिव कैरेक्टर थ्रू एंड थ्रू, अब हमें नहीं पता व्हाट द रियल स्टोरी वुड हैव बीन और वेयर इट वुड हैव गॉन। राइट नाउ तो इट्स लाइक इट्स ट्राइंग टू फाइंड अ वे। कहानी तो इट्स जस्ट यू नो, अच्छा मैं इधर चला जाऊँ, चलो आज यहाँ, चलो आज हम यहाँ चले जाते हैं। इट्स नॉट कहीं तो आई चंद्री का रोड पे ही वॉक। एग्जैक्टली। तो नंबर्स बता दें सारा खान के लिए। सारा खान के लिए आई थिंक आई विल गिव हर, अनफॉर्चुनेटली शी इज़ ऑल्सो क्लाउडेड बाय जस्ट द होल प्ले, सो यू डोंट शाइन, नोबडी शाइन्स रियली, सो आई गिव हर अपनी तरफ से जो उसको सीन्स मिल रहे हैं उस पर वो ठीक कर रही है, सो आई गिव हर 5.5. 5.5. रवीना जी। Sarah is a fairly promising actor. She's done some really good work. वही एक ड्रामा जो इन दोनों का इकट्ठे था वो बहुत मज़े का था। यहाँ भी पेयर को दोबारा कैश करने की कोशिश की गई है जो कि कहीं से भी कामयाब नहीं हो रही। आई डोंट नो व्यूअर्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है उनको इस कहानी में चूँकि वो थ्रू आउट देख रहे हैं तो कहीं ग्रिप मिल रही हो, बट आई थिंक शी इज़ बीइंग वेस्टेड है। कोई ऐसा सीन उसके पास है नहीं जिसमें वो कहीं कुछ थोड़ा सा करे, मतलब बुखार देखने में क्या करेगी, फिर बाप को देखने में कि वो वैसे जा रहे हैं क्या करेगी, कुछ भी नहीं था, कोई जगह ही नहीं थी जो 3-4 जगह थी इन 2-3 एपिसोड्स में जो हमने देखे। सो आई थिंक दिस एक्टर in particular is being wasted here. I'll give her a Numbers? 5. नादिया। सारा के साथ मुझे लगता है धोखा हुआ है। जब उसने स्टोरी सुनी होगी और मुझे भी कुछ सुनाए तो बड़ी मज़े की लगे, जो बात है कि स्टोरी मज़ेदार है कि नौकर है, ये है, शादी हो जाएगी तुम्हारी, ये वो, इंटरेस्टिंग, चैलेंजिंग।
फिर उसके पास जो पेजेस उसके अपने सीन्स के आए होंगे वो भी उसने कहा होगा ठीक ही है। अब जब ड्रामा बन के उसने खुद देखा होगा तो खुद उसको गश पड़ गए होंगे कि ये क्या है, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस है, समझ है, पता चल जाता है, एक फील आ जाती है ड्रामे की। अगेन मेरा क्वेश्चन ये कि जो 7 मिलियन का ड्रामा होता है व्यूअरशिप का, उसके बारे में शोर मचता है। स्टैंड अप कॉमेडी की जो स्टैंड अप गर्ल है उसके इतने व्यूज नहीं है, लेकिन मैंने सुना है लोगों को बात करते हुए, टेक्स्ट आते हैं, मैसेज आते हैं, नादिया उसके बारे में बात कर होता है ना। हमें मैसेज जो ड्रामा यकीन करे 2 मिलियन से ऊपर होता है उसका शोर आता है, उसकी कोई ना कोई शोर मचाता है। ये ड्रामा खामोश है, 7 मिलियन और मजाल है कोई इसके बारे में बात कर रहा हो, क्यों? सो नथिंग इम्प्रेसिव, कुछ है ही नहीं, तो 5 कर लो। 5। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं 15,600 हुए हैं और सारा खान के हिस्से में ड्रामा सीरियल नमक हराम से 785% बनते हैं, 0.5 मिले हैं इनको। अब बात कर ली जाए हमारे वेरी ऑन मुरीद यानी कि इमरान अशरफ की। आई थिंक अगर देखिए, एक तो सेटिंग उसके घर की, दैट डजंट लुक लाइक अ नौकर के घर की सेटिंग। सबसे पहले जब वो बार बार कह रहा है मैं नौकर हूँ, मैं नौकर हूँ, मैं नौकर हूँ, ठीक है, देव रेज्ड हिम इन दैट फैमिली, मे बी उन्होंने कहा कि चलो हम इसको ये एनेक्सी दे देते हैं, एनेक्सी दे देते हैं जो फुली फर्निश्ड है और जो भी है ओवर फर्निश्ड। हाँ, ओवर फर्निश्ड। जो इस क्या होता है कि जब ये लड़की अब इस घर में आई है तो उसका जो हार्डशिप तो मुझे कहीं से नज़र नहीं आ रही। वो तो उसी घर में ही है, उसी घर, बेसिकली उसी घर में। सो देयर इज नो हार्डशिप, ठीक है, चाय बनाती है अपने लिए, खाना बनाती है। मज़ा तब आता कि अगर हम एक्चुअली एक नौकर नुमा इंसान का, इस लड़की वो क्या देखती है इस बंदे में जिसकी वजह से शी इज़ फॉलिंग इन लव विथ हिम। It cannot be his philosophy because it's irritating after a while. मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा जो है वो I mean like you are a good actor, आपको प्रूव करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, you are an amazing actor, but आप ओवरकिल में चले गए हैं इस वाले कैरेक्टर के साथ। आप एज ए मंजे हुए एक्टर, आप स्क्रिप्ट्स भी लिखते हैं, आप खुद इतने फ्लॉज कैसे कर रहे हैं कि क्यों आप भाग रहे हैं? आपने सवाल नहीं किया कि जब वो व्हेन ही इज़ बीइंग बीटन अप, मैं क्यों गया मोटरसाइकिल पे, मैं क्यों भागा, और जब मैं वहाँ पहुँचा सिर्फ मेरी शक्ल क्यों गीली थी, मेरे कपड़े क्यों नहीं गीले थे? अगर मैं भाग के एक्चुअली मस्जिद तक मेरी डेस्टिनेशन थी कि मैं यहाँ पहुँचूँ और इसको मैं रिट्रीव करूँ, तो फिर उसको पता चलेगा कि मैंने इसको सेव किया। Nothing is neither the writing nor the direction nor the actors, कोई भी इस अपने कैरेक्टर्स को या अपने इर्द गिर्द के कैरेक्टर्स को कोई जान दे रहा है या बिलीवेबिलिटी फैक्टर दे रहा है। सो आई एम गोइंग टू स्टिक टू, आई मीन ही इज़ अ गुड एक्टर, नो डाउट। सो I'll say 5. ओके, जो आप रवीना जी। मेरा ख्याल है कि वो जो 7 मिलियन हैं वो इमरान के लिए हैं, which actually means a lot of responsibility on your shoulders. आपका एक फ़ैन क्लब है जो आपकी वजह से ड्रामा देख रहा है क्योंकि आपने उनको दिया है रीज़न कि वो आपके फ़ैन बने। एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा दिया है। जब आप इतने साल से काम करते हैं और ऐसा काम करते हैं अच्छा, तो आपको स्क्रिप्ट के फ्लॉज भी फिक्स करने कुछ हद तक आ जाते हैं। हम सब करते हैं अपने अपने वक्त पे, अपनी अपनी जगह पे, जहाँ कहीं गलतियाँ होती हैं हम उनको ठीक कर देते हैं। अब ये एक फ्लॉड कैरेक्टर है क्योंकि एक लड़का है जो कि नौकर है और नौकर नहीं दिख रहा, बिल्कुल देखते ही पता चल रहा है, जो हम देख रहे हैं, जो हमें नज़र आ रहा है, देखते ही पता चल रहा है कि अक्खड़ है और नाराज़ है।
पहले ही शुरू के एपिसोड्स में जब उसने वो एक रिश्ता आया था जिसपे फेंका था या गिर गया था उससे ड्रिंक चाय, और फिर वो उनके कपड़े साफ कर रहा था तो भी वो बुरी बुरी बातें कह रहा था, है ना। सो ये खुद ही कैरेक्टर अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करे जा रहा है। यहाँ पे भी वो ऐनक लगा के घर में खड़े हो जाना, ये सब वो चीज़ें थी जो इमरान को फिक्स करनी थी। Numbers? आई वुड से 4। नादिया। इमरान बहुत पैशनेट इंसान है और एक्टर है। हम जो एक्टिंग करते हैं ना, अगर हम उसमें अपना 100% डालते हैं तो वो 800% डालते हैं। ये उसके अपने अल्फाज मुझे बता रहा है कि भी राइटर जब कोई ड्रामा लिख रहा होता है ना, तो मैं जाके वहाँ बैठ जाता हूँ दिनों, इतना मैं अपने स्क्रिप्ट में इन्वॉल्व हो जाता हूँ और मैं डिस्कस करता हूँ, ये करता हूँ। आई नो हिज डेडिकेशन, तो इसलिए ये तो मुझे पता है कि इमरान की बहुत इन्वॉल्वमेंट है इस ड्रामे में, लेकिन बहुत बुरा बना है। मे बी उसको ये कैरेक्टर वैसे ही करना चाहिए था जैसे राइटर ने सोचा था, छोड़ देता कि नहीं, या एक्सेप्ट ही ना करता। हाँ, उसने इतना इन्वॉल्व हुआ है स्क्रिप्ट में, चीज़ों में, कि अजीब सा बन गया। और मुझे लगता है जब इमरान के सीन्स आते हैं, फिल्म चल रही है, वो फिल्मी परफॉर्मेंस कर रहा है, फिल्मी लाइंस बोल रहा है, और ये ड्रामा है। फिल्म में चल जाता है, फिल्म में ऐसी चीज़ें ना ये ओवर करना चल जाता है। ये फिल्म नहीं है, ये एक घरेलू ड्रामा है प्राइम टाइम का, उसमें नेचुरल परफॉर्मेंस चलती है। नंबर्स? तो मुझे लगता है कि एक सेंचुरी का सबसे अजीबोगरीब मुरीद कैरेक्टर बन गया है, जो समझ से बाहर है, और बहुत अच्छा हो सकता था क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग प्लॉट है और हो सकता था, लेकिन नहीं बना, इसने हमें कंफ्यूज कर दिया। तो नंबर्स 4.5, क्योंकि जान वो बहुत डाल रहा है, बहुत मेहनत की है, लेकिन नहीं समझ आ रहा। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। ऑडियंस ने क्या नंबर दिए? टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 14,400 हुए हैं, और इमरान अशरफ के हिस्से में आए हैं नमक हराम से 864, 6% बनते हैं 0.6। अगर आपको 14,400 में से 864 वोट मिले हैं तो काफ़ी कम है। तो जी ये रिव्यू था ड्रामा सीरियल नमक हराम का।